अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल मेरे पास जितने भी स्किन के पेशेंट्स आते हैं 95% पेशेंट ऐसे हैं जिनके स्किन के इश्यूज सिर्फ और सिर्फ फार्मूला क्रीम्स इस्तेमाल करने की वजह से, नाइट क्रीम इस्तेमाल करने की वजह से या मेडिकेटेड के नाम पर बिकने वाला स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करने की वजह से उनके स्किन की तबाही हो चुकी होती है। स्किन पतली हो चुकी होती है, स्किन पर जलन, रेडनेस, गर्मी, धूप बिल्कुल बर्दाश्त ना कर पाना, इस तरह के मसाइल पैदा हो चुके होते हैं। अगर आप भी कोई ऐसा ट्रीटमेंट या ऐसी कोई क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी स्किन दिन ब दिन सेंसिटिव होती जा रही है, तो फौरी तौर पर उसको छोड़ दें, वरना ये आपकी स्किन को बुरी तरह से डैमेज कर देगी। ये स्किन को ना सिर्फ डैमेज करती है, बल्कि स्किन को जब आप इस क्रीम को छोड़ेंगे तो उसके बाद ये इसके असरात बहुत बुरी तरह से आएंगे आपकी स्किन के ऊपर। स्किन पर छाइयां नमूदार हो जाएंगी, स्किन के ऊपर फ्रैकल्स, दाग धब्बे, अजीबोगरीब किस्म के निशान आपकी स्किन के ऊपर नमूदार होंगे और उस वक्त स्किन आपकी मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुकी होगी। आप समझेंगे कि ये वो क्रीम अच्छी थी, मैं उसको लगाने से मेरी स्किन साफ थी, तो फिर दोबारा अप्लाई करना शुरू कर देंगे और फिर यही आपका स्किन की डैमेजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त छोड़ेंगे फिर दोबारा दाग धब्बे नजर आना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से जाने अनजाने में आम तौर पर लोग इन क्रीमों को इस्तेमाल करते रहते हैं, हत्ता कि उनकी स्किन इतनी पतली हो जाती है कि उसमें स्पाइडर वेन्स नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं आप उन लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पर अगर वो ऐसी कोई कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो फौरी तौर पर उसको छोड़ दें, और अगर वो कोई ऐसी मेडिकेटेड के नाम पर बिकने वाली कोई स्टीरॉइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको भी फौरी तौर पर छोड़ दें। जिस भी क्रीम के इस्तेमाल करने के 10-15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आपको लगे कि आपकी स्किन पतली हो रही है, सेंसिटिव हो रही है, उसको फौरी तौर पर छोड़ दें, क्योंकि उसके अंदर ऐसे हार्श केमिकल्स हैं जो आपकी स्किन को पील कर रहे हैं, स्किन को पतला कर रहे हैं, बज़ाहिर स्किन लाइटन सी नजर आने के लिए, थोड़ी सी वाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए वो ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं। जब भी स्किन आपकी डैमेज हो जाए तो उसको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन क्रीमों के अंदर एक ऐसा टॉक्सिन्स होते हैं जो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके आपकी स्किन में दीमक की तरह बैठ जाते हैं, और ये क्रीम छोड़ देते हैं आप, फिर भी कई सालों तक भी उसके असरात आपकी स्किन को चाटते रहते हैं वो दीमक की तरह, और स्किन को कमजोर करते रहते हैं। जब तक इनको डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे ये स्किन आपकी ठीक नहीं होगी, एक। और दूसरा जो इनका सबसे बड़ा नुकसान, जिसका आम तौर पर सोचता भी नहीं इंसान कि ऐसा भी हो सकता है, कि इनके अंदर इस तरह के स्टीरॉइड्स और केमिकल्स पाए जाते हैं जो स्किन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और आपके एंडोक्राइन सिस्टम को मुतासर करते हैं, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट होती है, जिससे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ये मुतासर होता है खास तौर पर। इसके लिए यानी दो चीजों की जरूरत हमें होगी, एक तो उन चीजों को निकालना है जो मुज़र असरात स्किन के अंदर दाखिल हो गए हैं, और दूसरा स्किन को हील करना है ताकि दोबारा नए हेल्दी सेल स्किन पैदा करना शुरू कर दे। क्योंकि जो प्रोडक्शन नए हेल्दी सेल्स की रुकी हुई थी उन टॉक्सिन्स ने, जब तक वो नहीं बनेंगे आपकी स्किन कभी भी हेल्दी नहीं होगी। तो स्किन को हील करना और स्किन को डिटॉक्सिफाई करना, ये दो मेजर चीजें हैं। और तीसरी जो इसके साथ चीज है, जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम को मुतासर किया होता है और आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस किए होते हैं, इसके लिए खाने की मेडिसिन बहुत जरूरी होती है ताकि आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाए। खाने की मेडिसिन पेशेंट्स की क्लासिकल सिम्टम्स को नोट करके डॉक्टर खुद से उसको देता है, जो उसकी सिम्टम्स आ रही होती हैं उसके मुताबिक उसकी मियाज़मेटिक रेमेडीज को मद्देनजर रखते हुए वो मेडिसिन देगा आपको। और दूसरा, लगाने के लिए ऐसी ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल करें जो स्किन को डिटॉक्सिफाई भी करें और स्किन को हील भी करें, यानी कि स्किन के हेल्दी सेल्स बनने में जो रुकावटें हैं उनको निकाल भी दें और नए सेल्स बनने में ब्लड की सर्कुलेशन को पूरी स्किन के अंदर प्रॉपर करें, ताकि स्किन आपकी एक हेल्दी इंसान की तरह अपने मामलात को खुद ब खुद देखे और सेहतमंद और हेल्दी कंडीशन में हो। हेल्दी स्किन जो होती है उसकी अपनी एक रौनक होती है। जब आप नाइट क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, स्किन की रंग तो आपका सफेद नजर आ रहा होता है, लेकिन आपके स्किन की, आपके चेहरे की रौनकें खत्म हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। इनको असल में स्किन की रौनक, स्किन की ग्लो, स्किन की हेल्थ ये बरकरार हो तो खूबसूरती का एक वाज़े एलिमेंट नजर आ रहा होता है। जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मैं हर ऐसे पेशेंट को सबसे पहले डिटॉक्स कोर्स करवाता हूं, जिसके अंदर खाने की मेडिसिन होती है। 1 मंथ का ये कोर्स होता है, 1 मंथ की खाने की मेडिसिन होती है। इसमें लगाने के लिए
ये अल्ट्रा जेल देता हूँ 2, जो एक पहले इस्तेमाल करना है फिर दूसरा इस्तेमाल करना है। खाने की मेडिसिन से ब्लड की प्योरिफिकेशन, हार्मोन्स का बैलेंस होना, ब्लड की सर्कुलेटरी सिस्टम का बेहतर होना, डाइजेस्टिव सिस्टम का बेहतर होना, ये सारे एलिमेंट्स उसमें होते हैं। वो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मैं उस पेशेंट के मुताबिक उसकी मेडिसिन तैयार करके भिजवाता हूँ। और ये लगाने के लिए जो मेडिसिन है उनमें अल्ट्रा जेल है, ये स्किन का टॉनिक है। इसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स जो स्किन के एसेंशियल होते हैं, जो स्किन को चाहिए होते हैं, जिनकी डेफिशिएंसी हो चुकी होती है, उनको ये पूरा करता है। और साथ ही साथ स्किन को ये अंदर से डिटॉक्सिफाई भी करता है। जितने टॉक्सिन्स, जितने इम्प्योरिटीज, जितने इस तरह के एलिमेंट्स अंदर बैठे हैं जो दीमक की तरह स्किन को चाट रहे होते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करता है और साथ साथ स्किन को हील करने में मदद करता है। और स्किन की सर्कुलेशन जो है ब्लड की, उसको प्रॉपर करता है ताकि जो नए सेल बन रहे हैं वो इतने हेल्दी बने कि उन्हीं सेल्स की बेस पर स्किन की जो लेयर्स बनती हैं। एपिडर्मस लेयर 5 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। सबसे अंदरूनी लेयर के अंदर नए सेल बन रहे होते हैं और सबसे बैरूनी लेयर के ऊपर डेड सेल की शक्ल में स्किन उतर रही होती है। ये हमारा कम से कम 1 मंथ का प्रोसेस होता है। जैसे जैसे उम्र ज्यादा होती है, वाइटल फोर्स कमजोर होती है, सेल ग्रोथ रेट स्लो हो जाती है, उसकी वजह से ये 1 माह से 1.5-2 माह भी जा सकता है। बहरहाल ये 1 माह तो कम से कम करना चाहिए, फिर उसके बाद मैं देखता हूं, अगर जरूरत है तो फिर मैं इस्तेमाल करवाता हूं। इसके साथ ये स्प्रे है, इसका ऐसा जबरदस्त एक्शन होता है, ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है, स्किन के अंदर से जाके उन टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है, स्किन की अंदरूनी लेयर्स को रिपेयर करता है और स्किन को ग्लो और हाइड्रेट करके स्किन के हेल्दी सेल बनने में, जो रुकावटें हैं उनको दूर करके हेल्दी सेल बनने में बड़ा मावन होता है ये। और इसके साथ इन चीजों से दिए गए विटामिन, मिनरल्स या जो भी गजाई अज्जा जो स्किन को जरूरी चाहिए थे, वो जो हमने दिए हैं, उनको निकाल ना दे आम साबुन, आम फेस वॉश केमिकल बेस्ड, उसके लिए मैं ऑर्गेनिक अपना ये फेस वॉश भी देता हूं। ये कंप्लीट पैकेज बन जाता है जो बैक वक्त आपको अंदरूनी तौर पर हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, आपकी अंदरूनी हेल्थ को बेहतर करता है, ब्लड को प्योरीफाई करते हुए ब्लड की सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक करता है और साथ ही साथ स्किन को डिटॉक्सिफाई करके स्किन के हेल्दी सेल्स बनने में जो रुकावटें हैं उनको दूर करके स्किन की हेल्दी ग्रोथ को बेहतर करता है, जिससे हमारी स्किन की जो नई लेयर्स बनती है वो हेल्दी होती हैं। 1 माह के इस्तेमाल के बाद इंसान को पता लग जाता है कि मेरी स्किन की रौनकें वापस लौटना शुरू हो गई हैं, स्किन मेरी वापस हेल्दी होना शुरू हो गई है, स्किन अब इस काबिल हो गई है कि वो धूप, गर्मी या किसी भी तरह के इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है उनका मुकाबला करने के काबिल होती जा रही है। स्किन की हेल्थ उसको खुद फील होना शुरू हो जाती है, जलन कम होना शुरू हो जाती है, रेडनेस कम होना शुरू हो जाती है, स्किन की जो पतलापन है वो खत्म होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता स्किन बेहतर हो जाती है। तो मैं आपको जरूर ये कहूंगा कि जो भी कोई इस तरह के ट्रीटमेंट, ऐसी कोई केमिकल्स वाली क्रीमें इस्तेमाल करता है, फौरी तौर पर उसको छोड़ के अपनी स्किन को हील और रिपेयर करने वाली और डिटॉक्सिफाई करने वाली प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करनी चाहिए जो ऑर्गेनिक और नेचुरल हो। डिटॉक्स कोर्स इज द बेस्ट, क्योंकि उसके अंदर खाने की मेडिसिन भी है जो एज अ डॉक्टर मैं उस बंदे की मियाजमेटिक सिम्टम्स को देखते हुए उसके मुताबिक उसकी मेडिसिन तैयार करके 1 मंथ के लिए उसको भेजता हूं, जो अंदरूनी निज़ाम को ठीक करती है, बैरूनी निज़ाम खुद ब खुद ठीक हो जाता है। आपकी अगर हेल्थ अच्छी है, आपकी सेहत अच्छी है, तो आपकी खूबसूरती भी अच्छी है, और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, अंदरूनी या बैरूनी, तो फिर आपकी खूबसूरती भी अच्छी नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ बैरूनी भी और अंदरूनी भी ये ठीक होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।